हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच झारखंड जीके से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। इससे पहले भी मैं कई प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 15, यानी कि इससे पहले मैं 14 प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। सभी के अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ अगर आप देखना चाहते हैं थ्योरी क्लास, तो झारखंड के कई थ्योरी क्लास भी है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा सेशन क्या है, प्रैक्टिस सेट 15। और अब मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि 19 सितंबर को झारखंड JPSC की एग्ज़ाम होने वाली है। तो अच्छी से तैयारी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करना है। एडमिट कार्ड भी निकल गए हैं, तो अपने सेंटर को देख करके सभी पहले जानकारी प्राप्त कर ले कि किसका कहाँ सेंटर दिया हुआ है। ये है आज का हमारा सेशन झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट 15। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। किसका पूछ रहा है, अनुसूचित जाति। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या कह रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए, तो अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीट आरक्षित है झारखंड विधानसभा में। और 44 यानी 44 सीट जो है वह जनरल के लिए है। सामान्य वर्ग के लिए कितना है, 44, और 28 सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए। और अनुसूचित जाति के लिए कितना है, तो 9 सीट है। यानी कि हमारे झारखंड की विधानसभा में निर्वाचित कितने सीट हैं, तो 81 है। और एक जो होता था वो मनोनीत होता था, जिसे अब इसे हटा दिया गया। मनोनीत सीट को अब हटा दिया गया, इस प्रावधान को। यानी कि हमारे झारखंड की विधानसभा में अब 81 सीट का चुनाव होगा। पहले से चुनाव तो हो ही रहा था, लेकिन एक मनोनीत सीट था, तो इसे इस प्रावधान को हटा दिया गया है अब। तो अब केवल जो निर्वाचित होंगे, चुनाव होंगे, उतने ही सीट रहेगा। यानी कि अभी हमने बताया कि 44 सीट जो है सामान्य वर्ग के लिए है, 28 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए है, और 9 सीट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे एक बार ज़रूर से कर लेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो, किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी कैबिनेट सचिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी कि स्टेट को जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वही होते हैं वास्तविक अध्यक्ष होते हैं। शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होते हैं, स्टेट का चीफ मिनिस्टर होते हैं। CM ही होते हैं उसके अध्यक्ष, CM। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में किस वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई। ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2013। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी कि 2009 ईस्वी में झारखंड राज्य में आपदा प्रबंधन विभाग की स्थापना करने की जो योजना बनाई गई, कब बनाई गई, 2009 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप जोन 4 किसमें, जोन 4 में 4 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी कि कुल 7 जिले आते हैं किसके, जोन 4 के तहत। यानी जोन 4 के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। और जोन 2 में कितने आते हैं, जोन 2 में 2 जिले आते हैं। साहिबगंज गोड्डा जो संथाल परगना के क्षेत्र में पड़ता है, साहिबगंज गोड्डा, उसमें 2 जिले आते हैं। कितना हो गया, 7 और 2 9 जिला हो गया, कुल 9 जिला।
और जितना बाकी बच रहा है जिले वे सभी आते हैं जोन 3 में। यानी कि झारखंड में भूकंप के 3 जोन हैं, जोन 2, जोन 3 और जोन 4। क्या क्या? ये जोन 4 में आते हैं 7 ज़िले, जोन 2 में आते हैं 9 ज़िले और बाकी जितने ज़िले बचते हैं वे किस में आते हैं? जोन 3 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में सूखा जैसी समस्या से निपटने हेतु निम्न में से कौन से कदम कारगर सिद्ध होंगे? ऑप्शन ए वाटर रोड मैनेजमेंट, ऑप्शन बी वाटर शेड होगा, वाटर शेड मैनेजमेंट, जलाशयों का निर्माण, ऑप्शन सी जलाशयों का निर्माण, वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी कि किससे? सूखा जैसी समस्या से निपटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वाटर शेड मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, जलाशयों का निर्माण भी ज़रूरी है और जलाशयों का निर्माण के साथ साथ वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आवश्यकता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए वन एवं पर्यावरण मंत्री, ऑप्शन बी झारखंड के मुख्य सचिव, ऑप्शन सी वन एवं पर्यावरण विभाग के सचिव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झारखंड के मुख्य सचिव जो होते हैं वही होते हैं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारिणी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? झारखंड के मुख्य सचिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में गिद्धों की कितनी प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड में गिद्धों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो 3 प्रजातियां पाई जाती है। आप सब देखते होंगे कि अब जो है गिद्ध की जनसंख्या घटती जा रही है, यानी गिद्ध जो है वो धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर है, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। इनकी संख्याएं अब बहुत ही कम देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2007। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2001 ईस्वी में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। कब? 2001 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड सरकार द्वारा जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन के उद्देश्य की इस वर्ष झारखंड राज्य जल नीति को लागू की गई। यहाँ किस वर्ष होगा? किस वर्ष लागू की गई जल नीति को? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2015। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड सरकार के द्वारा समुचित प्रबंधन के उद्देश्य से झारखंड राज्य में जल नीति लागू किया गया। कब? 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय पर्यटन नीति में अभिन्न अंग बनाया गया है। ऑप्शन ए वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ कुछ नहीं गलत है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन बी राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पर्यावरण पर्यटन नीति के अभिन्न अंग कौन कौन से हैं? वन्य जीव अभयारण्य भी है और राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क भी है। तो हमारे झारखंड में कितने नेशनल पार्क है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एक ही नेशनल पार्क है और वो कौन सा है? तो बेतला नेशनल पार्क है, जिसमें सबसे पूरे विश्व में सबसे पहली बार बाघों की गणना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में सघन वन नहीं है? ऑप्शन ए देवघर, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी दुमका, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देवघर, धनबाद और दुमका इन सभी जिलों में जो है सघन वन नहीं पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। झारखंड बजट 2020-21 होगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, 2020-21 में किन 2 शहरों में हवाई अड्डा निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है? कब? 2020-21 तक में। ऑप्शन ए दुमका व बोकारो, ऑप्शन बी गुमला व चतरा, ऑप्शन सी जमशेदपुर व पलामू, ऑप्शन डी हजारीबाग व पलामू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दुमका और बोकारो में 2020-21 में दोनों जगह में हवाई अड्डा निर्माण कराने की लक्ष्य रखा गया है। तो ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था ये। तो मैं तो यहाँ सारे ऑप्शंस में सारे आंसर बता देती हूँ, लेकिन जब भी आप प्रैक्टिस करें तो एक बार खुद से आंसर करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा, आपका लेवल तैयारी का कहाँ तक है, कितना आप करेक्ट कर पा रहे, यानी कि एक टेस्ट सीरीज़ की जैसी हो जाएगी। तो इसलिए आप पहले अपने से खुद से आंसर करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही आंसर को देखेंगे। तो ये रहा आज का क्लास। कैसा लगा हमारा क्लास आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पहले से देख रहे हैं हमारे चैनल को, पहले से हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा कि इससे पहले मैं कई प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ। और अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल में इसी तरह से जुड़े रहें और अपने झारखंड की किसी भी तैयारी को करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश कीजिए। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।